यार मेरी ज़िंदगी तो इतनी सेट है ना कि मतलब पैसा और करियर ये सब यार लहर आई होगी, तुम देख कर आओ जाता हूँ भाई। तो लिटरली बिल्कुल सेट एकदम लाइफ, कोई टेंशन ही नहीं है। यार देखो ना, मेरे पास भी देखो तुम्हारे चैनल सब कुछ है, बट और देर से खोल लेते। जो कुछ मैंने लाइव गुजारा। हर ग्रुप में एक फ़नी दोस्त होता है और मेरी कहानी में वो हमेशा मैं था। वही चल रहा है, तैमूर और उसकी जिंदगी से रिलेटेड लेम बातें है, कभी सीरियस हो भी नहीं। जो बात है। चाहे तुम क्या बोल रहे थे, कंटिन्यू करो। यार मेरी लाइफ इतनी कंफ्यूजिंग चल रही है ना। कल मैंने गूगल मैप पे लोकेशन डाली, अच्छा आगे से गूगल मैप क्या बोलता है क्या बोल रहे हैं? कि भाई जिस मंदिर पे तू जाना चाहता है ना, उसका रास्ता मुझे नहीं पता भाई, तू मुझे माफ कर। लोग हंसते गए और मैं उन्हें हंसाता गया। धीरे धीरे सबने मान लिया कि जो हंसते हैं वो कभी टूट नहीं सकते। सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी लव लाइफ की क्या अपडेट है? What's the क्या scene? बताएगा ये? कुछ नहीं बताएगा अभी। कल एक लड़की आई मेरे पास और उसने मुझे बोला कि आप बहुत अच्छे हैं। अच्छा, अब सोचने वाली ये बात है कि उसने तारीफ करी है या ताना मारा है। ताना ही मारा होगा। और सबसे पहले ताना सोचने हो वाली ये सकता बात है। है कि लड़की तेरे पास आई कैसे। हर जोक के अंदर थोड़ा सा सच होता था, बस किसी ने कभी उस हिस्से को नहीं सुना। ये रोता भी होगा ना तो वही कोई मस्करा मार के रोता होगा ये। तुम्हें लगता है ये रोता होगा? रोता हूँ, बस लोगों को लगता है कि मैं हंस रहा हूँ। अच्छा एक आखिरी एक आखिरी तो प्लीज बनता है। एक आखिरी एक आखिरी प्लीज तो- प्लीज एक प्लीज आखिरी मैं जोक बाहर आ रहा मारो। हूँ, मैं बाहर आ रहा हूँ जोक नहीं, से, मैं नहीं, बाहर आ नहीं, रहा हूँ। एक बस आखिरी बस जोक, हो गया हो गया एक आखिरी जोक हो गया मारो। एक आखिरी बस जोक, प्लीज, बस भाई, एक प्लीज। मिनट एक मिनट एक मिनट एक क्या? तुम लोग मुझे दोस्त समझते हो? एफएम रेडियो, FM रेडियो FM भाई ले तो ले। हमारी जिंदगी का FM रेडियो है। एफएम रेडियो ना। अब एफएम रेडियो का टाइम आ गया है चार्ज ये होने का। कोई- बोलिए यार। मजा आ रहा है चार्ज होने। कोई- अलविदा कोई- 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 सबको, थैंक यू सो मच। एक आखिरी जोक तो मार दे। ये क्या बात है? कभी कभी सोचता हूँ अगर एक दिन हंसाना बंद कर दूँ तो कितने लोग मुझे याद करेंगे और कितने सिर्फ मेरी हंसी को। सबको लगता है मैं खुश हूँ, मुझे तो बस एक्टिंग आती है। तुम एक मिनट के लिए सीरियस हो सकते हो? कोशिश की थी, ऑकवर्ड लग रहा था। तुम हर बात मजाक क्यों बना देते हो? क्योंकि अगर मजाक ना बनाऊं तो शायद टूट जाऊंगा। मुझे कभी समझ ही नहीं आ सकता कि तुम असल में फील क्या कर रहे हो। मुझे खुद भी। कल फिर कॉमेडी वीडियो बना रहे थे। कंटेंट क्रिएशन बोलते हैं उससे, फनी लगता है। हर वक्त हंसी, हर वक्त मजाक, जिंदगी है, कोई खेल नहीं। मेरी वाली तो काफी फनी निकली। बस कब तक लापरवाह बच्चों की तरह बिहेव करते रहोगे? बोलते रहिए बाय वाली। तुम्हारे अंदर सीरियसनेस नाम की चीज है भी या नहीं? मैं सीरियस क्यों? यहाँ पे क्या किसी की मौत हुई है? हाँ अम्मी। कम से कम उनकी इज्जत तो है ना। तुम्हें क्या हर बात में मजाक करने की बीमारी है क्या? बीमारी नहीं है, सेल्फ प्रोटेक्शन है। आप लोगों को मेरी सिर्फ हंसी नजर आती है, अंदर क्या चल रहा है वो आप लोगों ने कभी पूछा ही नहीं। ड्रामा बंद करो तैमूर। मर्द इमोशनल नहीं होते, स्ट्रॉन्ग बनना सीखो। जी खाना खाया आप लोग? तैमूर रुको।
कितना कितना स्ट्रांग बनना होता है कि बंदा फील करने ही बंद कर दे। पापा कहाँ गए? पापा देखो मैंने आपकी ड्राइंग बनाई है। अभी नहीं। पापा देखो देखो देखो। अभी नहीं ना। मम्मा ने कहा है अच्छी बनाई है। क्या तुम अपनी मम्मा की बातों पे चलते रहते हो? तुम मेरे बेटे हो, शादी के बेटे हो। तुम्हें बड़े होके बड़ा आदमी बनना है, एक बिजनेसमैन बनना है। तुम अपनी माँ की बातों पर कब तक फॉलो करते रहोगे? चले जाओ यहाँ से। उस घर में हंसी अलाउड थी, बस इमोशंस नहीं। कैसा लड़का है ये, समझ से बाहर है। टैलेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है इसके अंदर। जब देखो हंसता रहता है, जब देखो ड्राइंग बनाता रहता है। ये कैसी तरबियत की है तुमने इसकी? अच्छा, सारी जिम्मेदारी मेरी है? वो सिर्फ मेरा अकेले का बेटा नहीं है, वो आपका भी बेटा है। उसकी तरबियत करना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, उसकी तरबियत करना, उसका ख्याल रखना, उस पर ध्यान देना वो आपकी भी जिम्मेदारी है। सच तो ये है, तुम्हारा बेटा वीक है। मेरा बेटा वीक नहीं है, मेरा बेटा सेंसिटिव है। अच्छा, सेंसिटिव? मत सेंसिटिव नहीं होते। मम्मा बाबा आप दोनों लड़ क्यों रहे? नहीं बेटा, हम नहीं लड़ रहे, आप जाके सो जाओ। अब मैं फनी बनूंगा, क्या पता तब शायद सब ठीक हो जाए। तुम्हारा फोन किधर है? मैं तुम्हें कब से ट्राई कर रही हूँ। तुम सबसे छुप के इस तरफ यहाँ क्यों आ जाते हो? बैकग्राउंड कैरेक्टर बैकग्राउंड में अच्छा लगता है। तुम हर जगह सेंटर में होते हो तैमूर। हाँ, लेकिन काश कभी किसी के लिए इम्पोर्टेंट भी बन पाता। मुझे लगता है तुम अपने आप को बहुत टाइम से रोके हुए हो। क्योंकि रोना लग्जरी होता है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। यू नो व्हाट, सबसे पेनफुल चीज़ क्या होती है कि जब आप किसी की आदत बन जाओ लेकिन उसकी लाइफ में कभी इम्पोर्टेंट ना बन पाओ। अगर मैं एक दिन कभी गायब भी हो जाऊँ ना, तब ये लोग, मेरे घर वाले, मुझे मिस नहीं करेंगे। वो बस मेरी एनर्जी मिस करेंगे। ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें मिस करूँगी। और ऐसे मेरे गाना पड़ने का बड़ी। ओके सर। वाह, वैसे ड्रामा भी टाइम देख के वापस आते हैं। कैसे हो तैमूर? फनी एज ऑलवेज। तुम अब भी जोक से गिर चुके हो। और तुम अब भी सीरियस ही रहती हो That's how I am. ना? नहीं, तुम स्मार्ट थी। जलते हुए बिल्डिंग से टाइम से जंप लगा दी। नहीं, ऐसा तुम्हें लगता है तैमूर। तुम अंदर से जल रहे थे। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें समझने की, लेकिन तुम कभी सीरियस हुए ही नहीं। सीरियस? यार मैं हमेशा सीरियस था, बस तुम लोगों को कभी दिखाता नहीं था।
तुम्हें पता है, तुम मेरे से पूछती थी कि तुम अपने अंदर क्या फील करते हो। मुझे डर लगता था कि अगर मैंने बता दिया तो तुम चले जाओगी। But I still left. Yes, that's the point. पर तुमने मुझे रोका भी नहीं। पूछोगे नहीं क्यों? क्योंकि कुछ लोग अपनी अच्छी यादें पीछे ही छोड़ जाते और मैंने नहीं चाहा कि तुम्हारी आखिरी याद मुझे अंदर से पूरी तरह तोड़ दे। देखा देखा, आखिरी बार भी कंफर्ट मैं ही कर रहा हूँ। क्या हम दोस्त नहीं बन सकते? तुम्हें लगता है हम दोस्त बन सकते? बताओ। हाँ, इसका जवाब नहीं है मेरे पास। मैं बस इतना बोलूँगा, हमेशा खुश रहो, आबाद रहो और हमेशा हंसते रहो। कहाँ है तुम्हारा लाडला? क्यों, आपको मेरे लाडले से क्या काम आ गया है? अब ऐसे ही आ जाओ। आओ बैठो बेटा, तुम्हारे अब्बू तुम्हें अभी याद कर रहे थे। अम्मी, मैं अभी थोड़ी देर में जाऊंगा, ज़ैद आ रहा है मुझे लेने। कहाँ जा रहे हो बेटा? ये बस हम सारे दोस्त जा रहे हैं डिनर पे। डिनर? डिनर किस खुशी में? वो दरअसल ज़ैद की प्रमोशन होने वाली ना, तो उसी खुशी में पेंट है। अरे मार्शल में जैद की प्रमोशन होने वाली है। वाह, प्रमोशन! सब कुछ तो है जैद के पास, स्टेबल जॉब, फ्यूचर, करियर। क्या है तुम्हारे पास? ये सब इतनी बड़ी चीजें नहीं है शाहजी। हमारा बेटा भी सब कुछ हासिल कर लेगा। क्या हासिल कर लेगा? वैसे एक बात बताएं मामा, कंपैरिजन फ्री में मिलता है या मुझसे क्वेश्चन? तुम हर बात मजाक में क्यों ले जाते हो? तुम्हारी उम्र के लोग घर संभाल रहे हैं और एक तुम। मैं भी संभालता हूँ। क्या संभाल रहे हो? इंस्टाग्राम पे रील बनाने से किसी की जिंदगी नहीं बनती है। ये उसका पैशन है। तुम्हारे बारे में लोग क्या कह रहे हैं पता है? नहीं, उससे और मुझे तो कुछ नहीं पता। आप ही बता दें, क्योंकि आप ही को तो पकड़ पकड़ के लोग हमारे बेटे के बारे में बातें कर रहे होते हैं। लोग कह रहे हैं ये सीरियस नहीं है। एटलीस्ट फ्री तो होना बाबा। बस बहुत हुआ, हर वक्त हंसी, हर वक्त मजाक। कभी नॉर्मल बंदे की तरह बिहेव किया है भी या नहीं? तुम्हें देख के शर्म आती है मुझे। बहुत बोल रहे हैं आप शाहजी। नहीं, आज बोलने दो मुझे। तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। ना करियर, ना डायरेक्शन, ना सीरियसनेस, बस जोक। आज भी आप खामोश ही रहेंगी अम्मी? क्या बोलूं मैं इनको, क्या बोलूं? उनको सबसे ज्यादा गलत तुम ही दिखते हो। मैं समझा समझा के थक चुकी हूँ। तुम्हारे अंदर गैरत नाम की चीज है भी या नहीं? या बस लोगों को एंटरटेन करना आता है? महमूद, क्या फनी था? क्या फनी था? चुप हो जाओ। बस करते हो आप दोनों, मैं थक चुकी हूँ आप लोग के साथ रहने के। मैंने अपने सारे वर्जन फनी, किसी कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन एक वर्जन कभी इनफ नहीं हुआ। मेरा असली वाला। तुम वीक हो। तुम वीक हो तैमूर, तुम वीक हो। बाबा, वीक तो तब होता ना जब इतना सब कुछ सुनने के बाद भी हंस ना पाता। ऐसे तैमूर, चले जाओ यहाँ से। क्या किया आपने शाहजी? नहीं, मत बोलो तुम। गलत
से आप बहुत गलत किया, आप कभी नहीं समझते उसको। आज आपने अपने बेटे पे, अपने सगे खून पे हाथ उठाया है, आपको ये सब पे ऑफ करना पड़ेगा। बहुत गलत कराया आज आपने। तैमूर रुको, तैमूर रुको। तुम्हें देख के शर्म आती है मुझे। तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारे अंदर गैरत नाम की चीज है भी या नहीं? तुम वीक हो। तुम्हारे अंदर गैरत नाम की चीज है भी या नहीं? हो। तुम्हें देख के शर्म आती है मुझे। अस्सलाम वालेकुम आंटी, तैमूर है? वालेकुम अस्सलाम बेटा। हाँ बेटा, तैमूर है। आप रो क्यों रही हैं, कुछ हुआ है? बेटा अभी तैमूर में और तुम्हारे अंकल में बहुत खतरनाक लड़ाई हुई है और वो बहुत गुस्से में अपने कमरे में गया है। अच्छा हुआ तुम आ गए, तुम प्लीज उसको देखो। मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ। वो नीचे आंटी behind the scenes चल रहे थे भाई। मेटल एक्टिंग थोड़ी ज्यादा हो गई ना भाई तू ठीक नहीं है। जाहिर सी बात है, मेंटली प्रेगनेंट सब्सक्रिप्शन जो चल रहा है। बस कर यार, 1 मिनट के लिए मजाक मस्ती बंद कर दे। ये सब कब से चल रहा है? क्या? ये खुद को अंदर ही अंदर तोड़ना, हंसी के पीछे छुपा के बैठे रहना। ड्रामा लग रहा है ना? देख, मुझे सबसे ज्यादा हर्ट पता है क्या करता है? तू इतना क्लोज होके भी कभी किसी को मिला ही नहीं, बस परफॉर्मेंस देता रहा, सबको हंसाता रहा, लेकिन असली तू कहाँ है किसी को पता ही नहीं है। क्योंकि भाई असली वाला बोरिंग है। नहीं, असली वाला हर्ट है। देख, तू रो भी फेक स्माइल के साथ रहा है यार। फिर भाई और कैसे करते हैं? तू इतना खुद अकेले क्यों फील करता है? बचपन में जब रोता था ना तो बाबा कहते थे ड्रामा करने, तो बस मैंने रोना बंद कर दिया। तो अब जब भी कोई दुख होता है ना तो मैं बस हंस देता हूँ। कब से सबका इमोशन बर्डन उठा रहा है? जब से मुझे ये पता चला भाई, इन लोगों को दुखी लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। पागल, तू इंसान है, मशीन नहीं। बाबा को हमेशा स्ट्रॉन्ग बेटा चाहिए था, महर को हमेशा इजी गोइंग बंदा, सबको मैच्योर तैमूर चाहिए था। और तुझे? मुझे क्या चाहिए था? मुझसे कभी किसी ने पूछा ही नहीं। तो पूछ रहा हूँ ना, बता क्या चाहता है? बस एक दिन मैं ऐसी जगह जाना चाहता हूँ तब मुझे प्रिटेंड ना करना पड़े। तो कर, मेरे सामने नहीं कर, यहाँ नहीं कर। मुझे डर लगता है। किस चीज से? अगर मैं फनी ना रहा तो तुम लोग मेरे साथ नहीं रुकोगे, मेरे साथ कोई नहीं रुकेगा। सुन मेरी बात, मेरे साथ कोई नहीं रुकेगा। सुन मेरी बात। जिसको तेरा फनी वर्जन अच्छा नहीं लग रहा तो वो ना रुके। तू जैसा है वैसा सही है। तू कब तक लोगों को समेटता फिरेगा? तू सबको हर बार संभालता रहा, एक बार टूट गया तो क्या हुआ, हम हैं ना। तू समझ रहा है मेरी बात?
बस एक बार एक्टिंग बंद कर दे और वो कर जो तू चाहता है, सही है? ये सब कब से चल रहा है? पता नहीं। झूठ। मैं तुम्हारा बाप हूं। तुम्हारी हंसी तुम्हारी तकलीफ में फर्क पहचान लेना चाहिए था। तुम्हें याद है तुमने कहा था मेरा असली वाला वर्जन कभी गलत नहीं हुआ? वो लाइन मेरे दिमाग से निकल ही नहीं गई। अरे बाबा ये नहीं सीन, मैंने ऐसे ही गुस्से में बोल दिया था। सच बोला, तुम जब छोटे थे हर रोज मेरे पास आया करते, बस कुछ शेयर करने, और मैं हर बार बिजी रहा। मुझे लगता था मैं तुम्हारे फ्यूचर के लिए मेहनत कर रहा हूं, और तुम इस टाइम मेरा प्रेजेंट होंगे। एक बात बताओ, क्या तुम वाकई मुझसे डरते थे? नहीं 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 बाबा, मैं आपसे डरता नहीं। नहीं था, मैं बस आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता। मैं तो बस समझ नहीं पाया। तैमूर बेटा, एक बात कहूं, जिंदगी ने अगर वक्त दिया तो बहुत सी बातें अलग कर। अभी सिर्फ एक ही चीज कर सकते, तुम्हें सुन सकता, तुम्हें सुन सकता। अरे वो गाइस, फिर मैंने तुम सबको टेंशन दे दी। तुम कब तक प्रिटेंड करते रहोगे तैमूर? जब तक आदत रियलिटी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो जाए। मुझे लगा था तुम केयरलेस हो, लेकिन तुम तो बस छुपे हुए थे। मुझ जैसे लोग छुपने में एक्सपर्ट होते हैं यार। जानता है सबसे बुरी चीज क्या है? कि तू हर किसी के ब्रेकडाउन के साथ होता है, लेकिन अपने नहीं देखता। क्योंकि भाई बचपन में से कहा गया है यार, हर तो अपने इमोशंस छुपाते हैं, तो बस मैंने उनको एंटरटेनमेंट बना दिया। बूम, सब खुश होने लगे यार। मैं बस एक बार किसी के सामने वीक होना चाहता हूँ यार। तो हो जा भाई, तो किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम एक्सप्रेसिव होते ना तो आज तुम्हारी सिचुएशन कुछ और होती। काश हम दोनों एक दूसरे को समझ पाते। नहीं, देखो जो होता है अच्छी नहीं होता है। कोई बात नहीं, यही थी ना यार। मैं पता नहीं क्यों मेरा हल्का सा हो गया यार। फाइनली अपने वाले तुम अब नजर आ रहे हो।
क्यों मुस्तकिल वॉक किए जा रहे हैं? क्या परेशानी है? तैमूर आज घर नहीं आया। आप तैमूर के बारे में पूछ रहे हैं, वो भी बिना गुस्से के? तुम्हारी कोई बात हुई? नहीं, मेरी तो तैमूर से कोई बात नहीं हुई है। आने वाला होगा घर पे। आ जाए बस। कोई बात है क्या? नहीं। तो बैठ जा सुकून से। तैमूर कहाँ थे? आज कौन सा लेक्चर देने का मूड है आपका? नहीं, इधर आओ। बैठो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है बेटा। जी। उन्हें तुम जब छोटे थे तो बहुत हंसते थे। मुझे लगता था कि तुम्हें किसी चीज़ का दर्द होता ही नहीं। मैं तुम्हें स्ट्रांग बनाना चाहता था बेटा, लेकिन शायद तुम्हें फील कराने से डरा देता था। तुम मजाक करते थे, मैं इरिटेट हो जाता था। समझ ही नहीं पाया कि वो हेल्प थी। तुम सही थे। मेरा बेटा वीक नहीं है, मेरा बेटा सेंसिटिव है। हमने कभी पूछा ही नहीं कि तुम ठीक हो भी या नहीं, और शायद बहुत देर हो चुकी है। नहीं 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 बाबा, कोई देर नहीं। बस पहली बार आज आप मुझे सुन रहे हैं। मुझे माफ कर दो बेटा। बाबा मैं बस इतना चाहता था कि आप एक बार मुझे ये बोलें कि बेटा तू इनफ है। बेटा इन्हें तो तुम बहुत पहले ही थे, बस मैं देख नहीं पाया। कभी कभी इंसान इतना वक्त स्ट्रॉन्ग बनने में लगा देता है कि वो भूल जाता है कि उसे सिर्फ समझे जाने की ज़रूरत थी। मैं लोगों को हंसाता रहा ताकि कोई मेरे आंसू नोटिस ना करे, लेकिन शायद हीलिंग उसी दिन शुरू होती है जब तुम एक्टिंग करना बंद कर दो और लोग फिर भी तुम्हारे साथ रुक जाएं। यार वैसे एक बात बोलूं, तू रोते हुए भी ओवर एक्टिंग कर रहा था। दर्द गया नहीं है, बस अब मैं उसे अकेले केयर ही नहीं कर रहा। और शायद खुशी का मतलब परफेक्ट होना नहीं होता, बस किसी जगह अपने असली वर्जन में एक्सेप्ट हो जाना होता है।
क्या था किसी ने देखा ही नहीं, दिल जो चुप के रोता था किसी ने पूछा ही नहीं। मैं आवाजों में खोया था या खुद से जुदा हुआ, सबके साथ रहता था फिर